ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये नमस्कार जोरेक्स के ऊपर बुलडोजर चलने जा और ये बुलडोजर जिला प्रशासन का धनबाद नगर निगम का है, जो इस जोरेक्स को तोड़ने के बाद, जोरेक्स मशीन की जो दुकान है इसको तोड़ने के बाद यहाँ से वकीलों के लिए रास्ता बनाने का जो है वह काम किया जाएगा। और पिछले 28 तारीख से कह सकते हैं, 28 जनवरी से चला आ रहा वकीलों का जो आंदोलन है उसका यह परिणाम है कि यह नमस्कार जोरेक्स आज अपने अस्तित्व को खोने जा रहा है और इसके बाद वकीलों के लिए एक बेहतर रास्ता जो है वो मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आम लोगों को हटाया जा रहा है ताकि किसी जान माल की हानि न हो। साथ में जो निगम के इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं अनिल कुमार, वो भी मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट स्वयं मौजूद है यहाँ पर अपर समर्था के रूप में, और सभी लोगों की मौजूदगी में यह कार्य जो है जिला प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। और इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम आपको बताएं तो आप समझ लीजिए कि पिछले दिनों जब सदर अस्पताल कैंपस की सुरक्षा को देखते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था और उसके बाद से ही गतिरोध चल रही थी, और आज यह आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब जो बुलडोजर है वो सामने वाले नमस्कार जोरेक्स पर चलेगा और इसके बाद इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऊपर में बिजली का खंभा भी है, काफी सावधानी से यह कार्य करना होगा। हम अपने सहयोगी प्रभात से कहेंगे कि आगे का आंखों देखा हाल आपको वो सुनाएं। तो 28 तारीख से लगातार वकीलों का पेन डाउन जो चल रहा था वो अब जो है जैसे ही उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। 16 फीट का जो रास्ता उन्होंने मांगा था और उस रास्ते के लिए ही आज जो है नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम आई हुई है और जेसीबी लगाई हुई है। और आप सीधे देख रहे हैं कि जो जेरोक्स दुकान है उसको तोड़ करके यहीं से रास्ता निकाला जाएगा। और उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण मांग रही उनकी वो है पार्किंग की, और पार्किंग का सुविधा जब उन्हें अलॉट किया जाएगा तब जो है एक सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया जाएगा कि पेन डाउन स्ट्राइक है वो खत्म होगी या फिर। हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धनबाद बार से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नगर निगम का इन्फोर्समेंट टीम है वो अपना काम कर रहा है और निगम का जो बुलडोजर है वो उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। जो रास्ता बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और लगातार पिछले कई दिनों से जब वकील स्ट्राइक पर थे तो उनका खामियाजा भी आम लोगों को भुगतना पड़ा, और कई लोग जो बेल की तलाश में भटक रहे थे उनको बेल नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में जो एफिडेविट की प्रक्रिया है उनमें भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सुखद खबर यह है कि अब पेन डाउन स्ट्राइक जो है जल्द खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसे ही यह रास्ता जो है प्रशस्त होगा, रास्ता जो है वो प्रशस्त किया जाएगा। और उसके बाद एक और मांग है वकीलों की और वो है पार्किंग की। तो फिलहाल पहली मांग पूरी की जा रही है और देख रहे हैं कि जो रास्ता है वो साफ किया जा रहा, रास्ता बनाया जा रहा है। और यहाँ से तो हम लोग जुड़ते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि आखिर जो यह काम चल रहा है वह। सर, आप बार से ही हैं? हाँ, बार से। अच्छा, बताइएगा कि जो रास्ता के लिए जोड़ा जा रहा है आप लोगों को अब कितनी सहूलियत होने वाली है? जिसके लिए आप दो प्रमुख मांगे थी, तो रास्ते का और दूसरा पार्किंग का, तो लग रहा है कि अब दूसरी मांग भी जो है वो पूरी जल्द हो जाएगी। जब पूरी हो जाएगी तभी हम लोग का हड़ताल खत्म होगा। जब पूरी हो जाएगी तभी हम लोग का हड़ताल खत्म होगा। तो अभी भी आप लोग अनवरत हैं? हाँ, अनवरत हैं, अनवरत हैं। लोगों को क्या समस्याएं हो रही? लिखित आके नहीं पदाधिकारी लोग एसोसिएशन को देंगे तब तक जारी है। क्या समस्याएं हो रही है धनबाद वासियों को आप लोगों के? समस्या तो आपके सामने है, जनता का है समस्या है।
कोर्ट पूरा है, राजस्व घटा है, सारा चीज तो घटा ही घटा है। हम और भी कई लोगों से जुड़ते हैं और सीधे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो यह आज की पहल है और इतने दिनों से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक करने के बाद जो यह नजारा आपको दिख रहा है धनबाद बार एसोसिएशन के बाहर का, और जो जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार है, वहां तक जाने के लिए जो 16 फीट के रास्ते का मांग इन लोगों ने किया था, वह आज मांग लगभग पूरी होने वाली है। और जो दूसरी मांग है पार्किंग को लेकर, वो जब पूरी हो जाएंगी तब इन लोगों का जो पेन डाउन स्ट्राइक है वो खत्म होगा। आज का यह पहला मांग लगभग पूरा होने वाला है और जो निगम का बुलडोजर इन्फोर्समेंट टीम है वो अपनी काम कर रही है। क्या कहिए? देखिए, ये प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। हमारी जो मांगे थी लगभग उसमें से एक मांग अभी पूरी होने जा रही है। और जहां तक पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग ये जो दीवार टूट रही है, यहाँ से लेके आपके अंधेरी वर्मा चौक तक बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और सभी उसमें अपना अधिवक्ता अपना अपना वहाँ पे बाइक या कार पार्किंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे बार के अंदर से 2 गेट है जो सीधे आपके कोर्ट के परिसर में जाती है। उसमें भी आज माननीय जिला न्यायाधीश से बात हुई है, उसमें भी सहमति बनी है, वो भी जल्द टूटने की बात हो रही है। जो दूसरा पक्ष है सदर अस्पताल के जो कर्मी हैं, उन लोग का क्या मतलब निकल कर आ रहा है सामने, वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो जमीन है, ये पुरानी खाता यदि देखते हैं तो ये केसरे हिंद की जमीन है। ये हमारा जो बार, या हमारा बार 1908 से बनी है। उसके बाद से आप जिला सदर अस्पताल यदि देखते हैं तो 1960 से बनी है। तो निश्चित रूप से हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा बार जो है और सदर अस्पताल का जो परिसर है वो पूरा बार के ही थे। उन लोगों का कहना है कि अस्पताल की जमीन है, बार वालों ने कब्जा कर लिया है, और आप लोग कह रहे हैं कि केसरी हिंद की जमीन है, 1908 से आप लोग जो है यहाँ पर बार बसा हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर अवैध रूप से बसे। हालांकि दोनों जो है वो सरकार के लिए ही है, आम लोगों के लिए। देखिए, केसरे हिंद जमीन जो है राज्य सरकार में नहीं आती है, ये सीधे सीधे सेंट्रल में जमीन में आती है। तो उस समय जो बनाया गया था, उस समय हमारे यहाँ पे बार के जो मेंबर थे वो ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए उस समय हम लोग को जमीन की उपयोगिता उतने समय नहीं थी। अभी जैसे जैसे बार बढ़ी हुई है, यहाँ पे अधिवक्ता की संख्या भी बढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से फिर जमीन की भी व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। तो उस समय छोड़ दिया गया था। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये जमीन जो है केसरे हिंद की जमीन थी, और जो कि बार को दिया गया था। जब बार का चुनाव हो रहा था अध्यक्ष पद का, सचिव पद का, तब ये एक प्रमुख मुद्दा भी रहा उस समय। इसके अलावा महिलाओं के लिए शौचालय की हो या फिर और अन्य तमाम समय की सुविधाओं के लिए भी मुद्दा बना। धीरे धीरे काम जो है वो धरातल पर भी दिख रहा है, हो रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए, हमारे जो नए बार कमेटी मेंबर हैं, महासचिव जी और अध्यक्ष जी, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था बार के चुनाव के समय में, वो धीरे धीरे पूरी होती दिख रही है। तो हमारी तरफ से कोई उनके बाद में शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से। क्या नाम हुआ? मैडम पीपी महथा। तो आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सारे एडवोकेट जो हैं, सारे वकील जो हैं, वो जो है वो टकटकी भरी निगाहों से और निगम के बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं। और कार्रवाई जैसी पूरी होती है तो वकीलों को 16 फीट का उनका रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि पहले 6 फीट के रास्ता पर सहमति बनी थी। पहले 6 फीट के रास्ता की बात हो रही थी, लेकिन अगर देखी जाए तो 6 फीट में वाहन जो है वहां से नहीं गुजर सकता है, या फिर अन्य असुविधाएं जो है वो भी हो सकती है। जी बोलिए। जो आज जो न्याय दिलाने वाला जो व्यक्ति होता है, एक अधिवक्ता, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक जो भी व्यक्ति होता है समाज का, जिसके साथ अन्याय होता है, उसको इस न्यायालय के मंदिर में जहाँ हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं, उस जगह में आज जो वाकई में न्याय दिलाने वाला व्यक्ति ही आज पीड़ित था, आज उसके साथ जिस प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, पेन डाउन किए, इससे प्रशासन जो है कहीं न कहीं प्रशासन को इसे लगा कि नहीं, इनकी जो मांग है वो सही है और इनके बिना